student, welcome to our online classes. We read today our chapter food and health, chapter number 3. So let's start our read our chapter. लर्न अबाउट, इसमें हम पढ़ेंगे स्टेइंग फिट एंड हेल्दी, कि हम फिट और हेल्दी कैसे रहें, बैलेंस डाइट क्या है हमारी, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, संचारी और गैर संचारी जो बीमारी होती है उनके बारे में पढ़ेंगे, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज़, और डिजीज़ यानी बीमारियों से हम खुद को कैसे प्रोटेक्ट करें इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टेइंग फिट एंड हेल्दी, हम खुद को फिट और हेल्दी कैसे रखें। द फूड वी ईट इज़ मेड अप ऑफ न्यूट्रेंट्स, जो भोजन हम खाते हैं वो पोषक तत्वों से बना है। न्यूट्रेंट्स मीन्स होते हैं पोषक तत्व दैट आवर बॉडी नीड टू स्टे फिट एंड हेल्दी, जिससे कि हमारी बॉडी फिट रहती है, स्वस्थ रहती है और हेल्दी रहती है। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द मेन न्यूट्रेंट्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी, हम ये पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि कौन से न्यूट्रेंट्स हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। वी मस्ट ईट प्रोटीन, हमें प्रोटीन खाने चाहिए जो कि बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स जो होते हैं हमारे वो प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं। वी मस्ट ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड इंक्लूड रैगी इन आवर डाइट, हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए। रैगी यानी कि हरी पत्तेदार सब्जियां हमें अपनी डाइट में लेनी चाहिए। टू रिमेन हेल्दी, हमें हेल्दी रहने के लिए वी मस्ट हैव टू बैलेंस डाइट, हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए विद ऑल द इसेंशियल न्यूट्रेंट्स इन करेक्ट प्रोटीन, और जिसमें कि सभी न्यूट्रेंट्स हों भरपूर मात्रा में और प्रोटीन्स हों। द अमाउंट ऑफ न्यूट्रेंट नीडेड बाय अ पर्सन डिपेंड ऑन देयर एज, और जो न्यूट्रेंट्स होते हैं वो किसी भी व्यक्ति की एज पर निर्भर करते हैं कि उसको कितने न्यूट्रेंट्स की आवश्यकता है। हेल्दी एंड जॉब, हेल्दी और जो उसकी हेल्थ और जॉब पर भी ये चीज़ निर्भर करती है कि उसका जो वर्कआउट है, जो उसकी हेल्थ है और उसकी एज है क्या है, कि किस अकॉर्डिंग वो अपने न्यूट्रिएंट्स को ले सकता है। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए मैनुअल लेबर विल नीडेड मोर कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, और जो लेबर होती है उसको बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और फैट की ज़रूरत होती है। सिमिलरली अ टीनेजर शुड हैव मोर प्रोटीन्स एज दे हेल्प इन बॉडी बिल्डिंग, और जो टीनेजर्स होते हैं 15 से 18 साल तक के बीच के जो बच्चे होते हैं उनको प्रोटीन की बहुत आवश्यकता होती है। फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड वी मस्ट एक्सरसाइज रेगुलरली, और हमें अपने माइंड को हेल्दी और बॉडी को हेल्दी रखने के लिए एक्सरसाइज भी डेली करनी चाहिए। एक्सरसाइज हेल्प इन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग बॉडी एंड कीप अस फिट, और जो एक्सरसाइज है वो हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाती है और हमें फिट रखती है। इट टोन्स आवर मसल्स एंड हेल्प इन डाइजेशन, और ये हमारी मसल्स को भी ठीक रखती है और हमारी डाइजेशन में हेल्प। एक्सरसाइजिंग हेल्प इन ब्रीथिंग मोर ऑक्सीजन एंड रिजल्ट इन इंक्रीज्ड ब्लड सर्कुलेशन, और एक्सरसाइज से हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा सांस लेते हैं, हमें ब्रीथिंग ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन हमारे शरीर में पहुंचती है, और इससे जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छी तरीके से हो सकता है। हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन का जो एक रेगुलेशन है वो अच्छी तरह से हो जाता है। इट ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द राइट पोस्चर एंड कीपिंग आवर बैक स्ट्रेट वाइल सिटिंग, और ये हमारे बैठने के तरीके पे और खड़े होने के तरीके पर भी डिपेंड करता है। स्टैंडिंग और मूविंग, चलने और बैठने के तरीके पर भी हमारा ब्लड सर्कुलेशन डिपेंड होता है। रेस्ट एंड स्लीप इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी एंड हेल्थ, आराम करना और सोना हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टू बी हेल्दी इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट वी कीप आवर बॉडी एंड सराउंडिंग क्लीन, हमें हेल्दी स्वस्थ रहने के लिए हमें यह आवश्यक है कि हम अपने चारों तरफ साफ़ सफाई रखें। हाइजीन मीन्स क्लीनलीनेस ऑफ ऑन सेल्फ एंड आवर सराउंडिंग, हाइजीन यानी स्वच्छता का मतलब हमें अपने चारों तरफ स्वच्छता रखनी और अपने आप को स्वच्छ रखना है। वी मस्ट बाथ डेली टू रिमूव स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी एंड कीप आवर सेल्फ फ्री फ्रॉम जर्म्स एंड डस्ट, हमें डेली नहाना चाहिए अपने आप को पसीने से मुक्त रखने के लिए और जर्म और धूल से को दूर अपने शरीर से जर्म्स और धूल को दूर करने के लिए। वी शुड वॉश आवर हैंड विद सोप एंड वाटर बिफोर ईटिंग फूड एंड आफ्टर गोइंग टू टॉयलेट, हमें खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथों को धोना चाहिए और टॉयलेट जाने के बाद भी हमें हाथों को धोना चाहिए। वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे टू कीप आवर माउथ क्लीन, हमें अपने मुंह को साफ रखने के लिए दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। द रीज़न यू फेल्ट वीक एंड टायर्ड वॉज बिकॉज यू वर इल और सिक, आपके बीमार होने का मेन कारण जो आपकी थकान और आपकी वीकनेस होती है।
डिजीज इज अ कंडीशन इन विच बॉडी एंड और माइंड आर नॉट इन हेल्दी कंडीशन। जो डिजीज़ होती हैं वो हमारी तब होती हैं जब हमारा माइंड और बॉडी हेल्दी कंडीशन में नहीं होते हैं। डिजीज़ आर टू टाइप्स। डिजीज़ हमारी दो प्रकार की होती है, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल, यानी कि संचारी रोग और गैर संचारी रोग। कम्युनिकेबल डिजीज़ कैन सेपरेट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होती हैं वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाती हैं। सच डिजीज़ आर आल्सो कॉल्ड इन्फेक्शन डिजीज़ एंड आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म टू अनदर। और ये जो डिजीज़ होती हैं ये इन्फेक्शन कहलाती हैं, इन्फेक्टेड डिजीज़ कहलाती हैं और ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चली जाती हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ आर केसेस बाय माइक्रोब्स सच एज बैक्टीरिया। जो कम्युनिकेशन डिजीज़ होती हैं वो रोगाणुओं के द्वारा होती हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड वायरस। ये क्या होते हैं? रोगाणु होते हैं। द डिजीज़ केसिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड जर्म्स। और जो डिजीज़ माइक्रोब से, रोगाणुओं से द्वारा होती है वो जर्म्स होते हैं, उनमें जर्म्स होते हैं, वो जर्म्स के द्वारा होती है। दीज जर्म्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड कैन नॉट बी सी विद द नेक्ड आइज। और ये जो जर्म्स होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि बहुत ही छोटे होते हैं, जिनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। द माइक्रोब्स में बी प्रेजेंट इन एयर। जो माइक्रोब्स होते हैं ये हवा, पानी और खाने में प्रेजेंट होते हैं। द फॉलोइंग टेबल लिस्ट सम कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज़। और जो ये टेबल है इसमें कुछ कम्युनिकेबल डिजीज़ दे रखी है जो कि कॉमन हमें देखने को मिलती हैं। कॉमन ये हमारे कुछ माइक्रोब्स हैं और ये बीमारी है और ये सोल्स है। तो कॉलेरा जो हमें होता है वो बैक्टीरिया के थ्रू होता है, जो कि फूड, वाटर एंड फ्लाइज से हमारे पास तक पहुंचता है। टाइफाइड जो होता है बैक्टीरिया से होता है, जो कि फूड एंड वाटर से हमारी बॉडी में पहुंचता है। मलेरिया भी प्रोटोजोआ के थ्रू होता है, जो कि मॉस्किटो के थ्रू हमारी बॉडी में पहुंचता है। डाइजेंट्री जो होता है वो भी प्रोटोजोआ से होता है, ये भी पानी और भोजन से हमारे बॉडी में पहुंचता है। पोलियो एक वायरस होता है जो एयर के थ्रू होता है। और डेंगू फीवर जो होता है ये भी एक वायरस के थ्रू होता है, ये भी मॉस्किटो के थ्रू ही हमारी बॉडी में पहुंचता है। कम्युनिकेबल डिजीज़ में बी केस्ड बाय सेपरेट बाय दीज रीजन्स। और जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं वो नीचे दिए गए रीजन्स के थ्रू भी होती हैं। थ्रो एन इन्फेक्टेड पर्सन। यदि हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आ जाएं। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कम्युनिकेबल डिजीज सच एज चिकन पॉक्स, कॉमन कोल्ड एंड मिसल्स। अगर हम किसी ऐसे पर्सन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाएं जिसको ये डिजीज़ हैं, जैसे कि चिकन पॉक्स है, कॉमन कोल्ड है और मिसल्स है, तो क्या होगा? हम भी इससे इन्फेक्टेड हो जाएंगे। थ्रो फूड और वाटर, पानी की या भोजन के थ्रू। फ्लाई एंड मॉस्किटो सिट इन डर्टी प्लेसेस। जो फ्लाइज होती है, मक्खी होती है और मॉस्किटो होते हैं वो डर्टी प्लेसेस पे बैठते हैं। एंड सेपरेट द जर्म्स थ्रू अनकवर्ड फूड और वाटर। और जो जर्म्स होते हैं वो अनकवर्ड फूड और वाटर पे वो छोड़ देते हैं और उसको खाने के बाद क्या होता जाता है कि हम सिक हो जाते हैं। और ये जो वायरस है या जो भी प्रोटोजोआ या बैक्टीरिया है ये हमारी बॉडी में जाके हमें बीमार कर देता है। थ्रो एयर के थ्रू भी कुछ डिजीज़ होती हैं जो हमारी बॉडी में पहुंचती हैं। जर्म्स इन द एयर में एंटर द बॉडी थ्रू नोज़ और माउथ। जो जर्म्स एयर में होते हैं वो हमारी बॉडी में नोज़ और माउथ के थ्रू जाते हैं। सच डिजीज़ आल्सो सेपरेट थ्रू कफिंग। और ये जो डिजीज़ होती है कफ, स्नीजिंग और स्पिटिंग से होती है। प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ से बचने के उपाय। सिंस कम्युनिकेबल डिजीज़ आर केस्ड बाय जर्म्स, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होती हैं ये जर्म से होती हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी डू नॉट अलाउ देम टू ब्रीड और स्प्रेड। तो हमें ये देखना चाहिए कि हम इनको के जनन के लिए और फैलने के लिए कोई भी ऐसी जगह ना छोड़ें। द बेस्ट वे टू स्टॉप जर्म फ्रॉम स्प्रेडिंग इज़ टू कीप आवर सराउंडिंग एंड आवर सेल्फ क्लीन। ये बहुत ज़रूरी है कि जर्म्स को प्रसार होने से रोकने के लिए हमें अपने आप को और अपने चारों तरफ के एरिया को साफ़ सुथरा रखना है। टेकिंग अ रेगुलर बाथ, हमें डेली नहाना चाहिए। वॉशिंग हैंड बिफोर ईटिंग और मील्स एंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट हेल्प इन द कीपिंग द जर्म्स अवे। और हमें खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद हाथ धोना चाहिए। टॉयलेट जाने के बाद हमें हाथों को अच्छे से धोना चाहिए। वी शुड यूज डिसइंफेक्टेंट टू किल द जर्म्स इन द हाउस। हमें निष्क्रमांक
जो होते हैं, यानी कि जो हमारे फिनॉल्स वगैरह ये चीज़ होते हैं जिनसे हमें जर्म्स को जो मारने में हेल्प करते हैं, उन चीज़ों का हमें अपने घर में यूज़ करना चाहिए। गार्बेज शुड बी थ्रो इनटू कवर्ड बिन्स, और जो गार्बेज है, कूड़ा कचरा है, वो हमें कवर्ड डस्टबिन में डालने चाहिए। आवर हाउसेज शुड बी एयरी अलाउइंग इन एम्पल सनलाइट, जो हमारा हाउस है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें कि हवा और धूप आसानी से आए। सनलाइट इज़ द नेचुरल डिसइंफेक्टेंट, और जो सनलाइट है वो नेचुरल डिसइंफेक्टेंट है, यानी कि वो एक प्राकृतिक तत्व है जो कि जर्म्स और कीटाणुओं से लड़ता है और उनको मारता है। द एरिया अराउंड द हाउस शुड बी क्लीन, जो हमारे घर का एरिया है उसको हमें क्लीन रखना चाहिए। वी शुड नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट इन पडल्स एंड मस्किटो ब्रीड इन स्टेगमेंट वाटर, और जो आसपास का एरिया है उसमें पोखरों में या गड्ढों में हमें पानी नहीं भरना चाहिए। स्थिर पानी को हमें ढककर रखना चाहिए, जो कि रुका हुआ पानी होता है। यूजिंग अ मॉस्किटो रिपेलेंट, जिससे कि जो मॉस्किटो हैं वो विकर्षक और नॉट कीप्स अस सेफ फ्रॉम मॉस्किटो एंड अदर इंसेक्ट, विकर्षक हो जाएंगे, घृणास्पद हो जाएंगे और वो हमारे आसपास जन्म नहीं लेंगे। ड्रिंकिंग वाटर शुड बी प्योर, और हमें पानी हमेशा प्योर पीना चाहिए। वी शुड आइदर बॉयल द वाटर टू किल जर्म्स फॉर यूज ऑफ वाटर फिल्टर टू प्योरीफाई टू गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, या तो हमें पानी को उबाल कर पीना चाहिए या हमें वाटर प्योरीफाई वाटर पीना चाहिए। वैक्सीनेशन इज अनदर वे टू प्रिवेंटिंग जर्म्स फ्रॉम केसिंग हार्म टू आवर बॉडी। वैक्सीनेशन एक इसका दूसरा तरीका है जो हमारी बॉडी को इन सबसे बचाता है। डिफरेंट वैक्सीनेशन आर अवेलेबल फॉर डिफरेंट डिजीज़, अलग अलग तरह की वैक्सीन अलग अलग तरह के रोगों के लिए कारगर होती हैं। मैनी डिजीज सच एज पोलियो, बहुत सी डिजीज़ जैसे कि पोलियो, मिसल्स, मम्स, डायथीरिया एंड टिटनस कैन बी कंट्रोल बाय वैक्सीनेशन। और ये जो बहुत सारी डिजीज़ हैं, पोलियो, मिसल्स, डिप्थीरिया, ये कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जो केवल वैक्सीनेशन से ही कंट्रोल की जा सकती हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, गैर संचारी बीमारी। सम डिजीज डू नॉट सेपरेट फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर, कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं लगती। Such disease are called non-communicable disease और non-contagious disease। ऐसी जो डिजीज़ होती हैं वो गैर संचारी बीमारी कहलाती हैं। These diseases are caused due to lack of one or more nutrient in the diet। ये जो डिजीज़ होती हैं ये हमारे बॉडी में किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण होती हैं। Thus they are also known as deficiency disease, इसलिए इनको कमी वाली डिजीज़ कहते हैं, deficiency disease कहते हैं। Providing the different nutrients to the patient can cure deficiency disease। और जब किसी को ये डिजीज़ होती है तो उसको न्यूट्रिएंट्स की मात्रा में उसकी वृद्धि की जाती है, और जिस न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है उसको उस न्यूट्रिएंट्स को लेने के लिए कहा जाता है। सम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में ऑल्सो बी केस्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस सच एज फैक्ट्री स्मोक और फ्यूम्स इन द एयर दैट वी ब्रीथ। और कुछ जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं वो हमारे आसपास के हार्मफुल चीज़ों से होती हैं, जैसे फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, स्मोक, इन सब चीज़ों से भी हमें डिजीज़ होती हैं, क्योंकि हम सांस लेते हैं और सांस के थ्रू जो ये गंदा पॉल्यूटेड जो एयर होती है वो हमारी बॉडी में जाती है और हमारी बॉडी को वो डिजीज़ देती है। दिस हार्मफुल सब्सटेंस इफेक्ट आवर लंग्स एंड हार्ट। और ये जो डिजीज़ होती हैं ये डायरेक्टली हमारे लंग्स, फेफड़ों और हमारे हृदय पर वार करती हैं। सच डिजीज़ में आल्सो भी केस ड्यू टू बैड हैबिट्स लाइक स्मोकिंग। और कुछ डिजीज़ ऐसी भी होती हैं जो हमारी बुरी आदतों के कारण होती हैं, जैसे कि स्मोकिंग करना। द फॉलोइंग टेबल लिस्ट सम डिफिशेंसी डिजीज़। और नीचे जो टेबल दे रखी है वो कुछ डिफिशेंसी डिजीज़ की है, जैसे कि आपके न्यूट्रिएंट्स दे रखे हैं यहाँ और डिफिशेंसी डिजीज़ दे रखी है। विटामिन की कमी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, स्कर्वी हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है। आयरन की कमी से हमें एनीमिया हो जाता है। कैल्शियम की कमी से पुअर डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ हो जाता है, मतलब जो हमारे बोन्स और टीथ हैं वो अच्छी तरीके से डेवलप नहीं कर सकते। तो ये जो बीमारी होती है ये हमें कैल्शियम की कमी से होती है। आयोडीन की कमी से हमें गॉइटर होता है। गॉइटर एक गले की बीमारी होती है जो कि आयोडीन की कमी से होता है। फास्फोरस की कमी से बैड टीथ एंड बोन्स हो जाती है। इससे भी फास्फोरस से भी हमारी बोन्स और टीथ में फ़र्क पड़ता है, ये भी हमारी बोन्स और टीथ को इफेक्टेड करते हैं।
फ्लोरीन टूथ डेके, और फ्लोरीन से जो होता है हमारे दांतों की सड़न होती है, जो फ्लोरीन की कमी से हमारे दांतों का सड़ना शुरू हो जाता है। सो स्टूडेंट, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, जिसमें कि हमने अलग अलग तरह की डिजीज़ के बारे में, उनके केसेस के बारे में, और वो किस तरीके से होती हैं, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। और अपनी क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, और मे भी आपको जो चैप्टर है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो प्लीज़ आप चैप्टर की समरी पढ़ के और चैप्टर को पढ़ कर और उसकी हिंदी समझ के आप इसकी एक्सरसाइज को करने की कोशिश कीजिएगा, और अगर नहीं होगी तो मैं उसको क्लास में करवाऊँगी आपसे। हैव अ गुड डे, डू स्टडी रेगुलरली।